से ये बताइएगा कि हमारे वफाकी वुज़रा कंपैरिजन करते हैं दीगर ममालिक के साथ कि उन ममालिक में कीमतें पेट्रोलियम की कम है पाकिस्तान की निस्बत, ये कंपैरिजन क्यों नहीं किया जाता कि फीकस आमदनी उन ममालिक की क्या है, हमारे यहाँ क्या है, फिर वहां पे महंगाई की रेशो क्या है, हमारे यहाँ क्या महंगाई है, कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको हुकूमती आदत बात जो है वो गैर हकीकत पसंदाना है, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान की जो फीकस आमदनी है वो है 1193 रुपए, यानी 1200 अरब रुपए से कम। भारत की फीकस आमदनी है 1900 अरब रुपए और बांग्लादेश की फीकस आमदनी है 1968 रुपया, यानी तकरीबन हमसे दोनों की बहुत ज्यादा है, नंबर एक। और आप ये देखिए कि पिछले चंद वर्षों में हमारी फीकस आमदनी गिरी है। उसकी वजह यह है कि हमारा ग्रोथ रेट सिर्फ 1.9% रहा। और हुकूमत को ये बात भी कहनी चाहिए थी, इसलिए कि अपने मुल्क के लोगों के अगर सही बात नहीं बताएंगे तो बड़ी ज्यादती है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। मईशत के हजम के लिहाज से हमारा नंबर है 47, लेकिन फीकस आमदनी के लिहाज से हमारा नंबर है 162, यानी दुनिया के 161 ममालिक में फीकस आमदनी पाकिस्तान से ज्यादा है। और खित्ते के ममालिक जैसे मैंने आपको बताए कि उनकी फीकस आमदनी हमसे बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह थी कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट दी है चंद दिन पहले, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो खित्ते के ममालिक में सबसे ज्यादा है और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है, मईशत की शरह नमू है, वो भारत और बांग्लादेश से बहुत कम है। तो नेचुरली बात है कि हमारी फीकस आमदनी कम थी और कम हो रही है और महंगाई हमारी बढ़ रही है, यानी हमारी लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है। ये जो हकायक आप इग्नोर कर रहे हैं कि हमारा 161 नंबर आता है, 161वां नंबर 161, लोग हमसे, मुल्क जो है वो हमसे बेहतर है फीकस आमदनी में। तो फिर इस किस्म की बात करना, मैं समझता हूँ कि अपने लोगों को अगर हकीकत आप नहीं बताएंगे तो एतमाद का इतना संगीन बुरान पैदा होगा कि कभी कोई सही बात करेंगे तो लोग उस पर भी यकीन नहीं करेंगे। जी देखिए, हुकूमत ने ये बता दिया है कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन जो हुकूमत की सोच है, जो हुकूमत का एक्शंस हैं, जो हुकूमत के इक़दामात हैं, जो स्टेट बैंक के इक़दामात हैं, जो स्टेट बैंक के फैसले हैं, उसकी रोशनी में मुझे ये नज़र आता है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि आने वाले बरसों में, आने वाले जो ये बरस है हमारा, इसमें महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है। देखिए, पेट्रोल मिसाल के तौर पर आप ले लें, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाते हैं, दालें, सब्जियां, गोश्त की चीजें बढ़ जाती हैं, सनतों की पैदावारी लागत भी बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ती है। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि पेट्रोलियम मसनूआत में एक अजीब खेल हुकूमत ने ये किया है कि जैसे जैसे हुकूमत की गलत पॉलिसियों से, स्टेट बैंक की गलत पॉलिसियों से, अशराफिया को नवाजने की पॉलिसी से, मईशत के साथ खिलवाड़ करने की वजह से अगर रुपए की कदर में कमी होती है तो हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाते हैं, हुकूमत की आमदनी बढ़ जाती है। उल्टा हिसाब है। यानी अगर आपको मैं मिसाल से समझा दूं कि अगर एक आदमी ने $100 का तेल इंपोर्ट किया मिसाल के तौर पर जून 2013 में, तो उसके पाकिस्तानी रुपए बनते थे 9,900 रुपए और उस पर हुकूमत ड्यूटी और सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सेस जो लगते थे वो अब लगते थे 9,900 रुपए। अब जैसे जैसे अगस्त 2018 में जब इमरान खान साहब ने हलफ उठाया तो आपने देखा कि अगर वही $100 के आप तेल इंपोर्ट करते हैं तो वो 12,400 रुपए का आया। अब जो गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स और डीलर्स कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रॉफिट, ये तमाम टैक्सेस जो थे वो 12,400 पे लगेंगे। अब मई 2021 में अगर आप चले जाएं तो $100 की इंपोर्ट जो तेल की थी उस पर बनते थे 15,300 अरब रुपया, उस पर टैक्सेस लगे। आज अगर करते हैं तो 17,000 हो गए। तो अब ये इतने जबरदस्त जो ये टैक्सेस बढ़ रहे हैं, यानी फार्मूला क्या बना कि जैसे जैसे रुपए की कदर गिरती जाएगी हुकूमत की टैक्सों की आमदनी बढ़ती जाएगी। तो ये तो जुल्म है।
और इसी तरह से टैक्सों की चोरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो हुकूमत कहती है जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। मसलन 2018 में हमारा पेट्रोलियम लेवी था 180 अरब रुपया, ये भत्ता है, और इस साल 610 अरब रुपया रखा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फार्मूला ये है कि जैसे जैसे गलत पॉलिसी से रुपए की कदर गिरेगी, हुकूमत की टैक्सों में इजाफा होगा, टैक्स माफिया का फायदा होगा और हुकूमत को टैक्सों की आमदनी बढ़ेगी, जो कहेंगे हमने कमाल कर दिया, अवाम कुचले जाएंगे, मईशत के लिए जहर कातिल होगा। तो ये जो फार्मूला बना के दिया गया है ओगरा की जानिब से हुकूमत का, हुकूमत ने रुपए के ये जो पेट्रोल की मसनूआत के नर्ख मुकर्रर करने का, यह गैर मुनसिफाना है, इस्तेसाली है, मईशत के लिए जहर कातिल है और अवाम के लिए तबाकुन है। हमें ये करना होगा, हुकूमत को ये करना होगा कि वो मैक्सिमम मुकर्रर कर दें कि 1 लीटर पेट्रोल पर हम इतना टैक्स लेंगे, और अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएं तो आप उसको कम कर दें। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसको बढ़ाते चले जाएं, जो है रुपए की कदर गिरा के फी लीटर टैक्स मुकर्रर करें और इनके साथ नेगोशिएट करें, जो डीलर्स हैं, जो ऑयल माफिया के लोग हैं, उनके नर्फ कम कराएं, जो है वो रिफाइनरी से उनके मार्जिन प्रॉफिट कम कराएं, और जो आपकी पॉलिसियां हैं जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करें। अगर ये नहीं करते तो फिर रुपए की कदर गिरती रहेगी, ये बढ़ते रहेंगे। उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपको दे दूं, इस साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है 15 अरब डॉलर, मगर स्टेट बैंक के गवर्नर ने चंद दिन पहले ये कह दिया कि ये 2% ऑफ GDP रहेगा, ये उससे ज्यादा, यानी 6 अरब डॉलर से ज्यादा। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप तो गलती को तस्लीम ही नहीं कर रहे, खराबियों को। ये तो बहुत जबरदस्त 15 अरब डॉलर का चीज है। तो इन हालात में ये समझना कि रुपए की कदर में कमी रुक जाएगी आने वाले महीनों में, या ये कि महंगाई में कमी हो जाएगी, ये मेरे ख्याल से अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। देखिए साहब, ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपए की कदर कम होगी, महंगाई बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। इन हालात में कैसे कहा जा सकता है कि अवाम के लिए रिलीफ पैकेज हो सकता है या अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आपने, मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे रेट्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत का टैक्स बढ़ जाएगा, रुपए की कदर गिरेगी तो हुकूमत का टैक्स बढ़ जाएगा। लेकिन इस हुकूमत ने जो एक बहुत बड़ा जुल्म किया वो ये किया कि कई 100 अरब रुपए के कर्जे निजी शोबे को दे दिए कि आप इसको सनत पे लगाएं, तिजारत पे लगाएं, ताकि बिजनेस एक्टिविटी बढ़े। लेकिन वो शरह सूद को इतना कम रखा कि लोगों ने कर्जे लिए और उससे धड़ाधड़ इंपोर्ट शुरू कर दिया, गैर जरूरी इंपोर्ट शुरू कर दिया, गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी जो इंपोर्टेड आइटम्स थे। तो जब गाड़ियां आप खरीदेंगे, गैर जरूरी इंपोर्ट्स करेंगे, तो उससे तो आपका बिजली का, तेल का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एक तरफ कीमतें जैसे अभी बढ़ी, रुपए की कदर आपने कम की, टैक्सेस आपने बढ़ा दिए, मईशत के साथ आपने खिलवाड़ किया, फिर आपने जो है पैकेजेस देना शुरू कर दिए ताकतवर तबकों को, तो इन सबको तो फायदा हो गया। लेकिन पाकिस्तान की मईशत और 22 करोड़ आवाम को नुकसान हो गया, कर्जे हमारे ऊपर बढ़ गए, हमारी फीकस आमदनी जो है वो गिर गई, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई और हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ी। ये तमाम फैक्ट्स जो है ना, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। इस पॉलिसी को जब तक तब्दील नहीं करेंगे, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को भी कम करें, और ये जो गाड़ियों की रेल फेल हम शुरू कर रहे हैं और गैर जरूरी अखराजात कर रहे हैं उसको कर्टेल करें, ताकि जो है हमारा बिजली का, पेट्रोल का बिल भी कम हो और इंपोर्ट्स बिल कम हो। हुकूमत खुश होती है कि इंपोर्ट का बिल बढ़ गया तो हमारी टैक्सों की आमदनी बढ़ गई, लेकिन उससे मईशत पर कितने तबाहकुन असरात पड़ते हैं ये हुकूमत को पता हुआ है, लेकिन वो उसकी जो है ज्यादा तवज्जो नहीं कर रहे। तो ये पॉलिसी जो है अशराफिया को नवाजने की, और ये मईशत के लिए जहर कातिल है और अवाम के लिए तबाहकुन है। डॉक्टर साहब, चंद साल पहले 11-12 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद थी, आज ये 19 और 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने इसके लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर आपका बिल इतना बढ़ जाएगा पेट्रोलियम के हवाले से, तो फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी, फिर कितनी मुश्किल हो सकती है, पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ बढ़ सकता है। इसको आज तक क्यों हैंडल करने की कोशिश नहीं की गई? ये बड़ा अहम सवाल है। हमारे यहाँ पॉलिसियां जो हैं अवाम के मुफाद में बनाई नहीं जाती। हमने 610 अरब रुपए का हदफ रखा है पेट्रोलियम लेवी का इस साल, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। इसका हदफ कभी नहीं रखा गया। अभी फिलहाल चूंकि महंगाई बहुत बढ़ गई थी तो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी अभी तक ली नहीं है, लेकिन आगे चल के इसको बहुत तेजी से बढ़ाएंगे और पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे। और अगर किसी वजह से ये हदफ हासिल नहीं करते तो फिर आपका बजट खसारा बढ़ जाएगा, और जब बजट खसारा बढ़ेगा तो आप महंगी शरह सूद पर कर्जे लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये पेट्रोलियम लेवी का इन्होंने कम लिया है और टैक्सों की आमदनी
डायरेक्ट टैक्सेस की नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब ये कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको पोस्टपोन कर रहे हैं कुछ महीनों के लिए। अल्टीमेटली या तो दर तेजी से बढ़ाएंगे या कर्जे ज्यादा लेंगे, बजट खसारा बढ़ेगा। दोनों सूरतों में आवाम का नुकसान होगा। जब तक हमारी टैक्सों की आमदनी यानी इनकम टैक्स की नहीं बढ़ती और इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी वगैरह कम नहीं होते, पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। ये जो लीपापोती की मीशत है कि अभी हम ये फिलहाल हमने पेट्रोलियम लेवी नहीं लिया, तो जनाब आपने बजट में 610 अरब रखे हैं, अगर आप यहाँ नहीं लेंगे तो बजट खसारा और बढ़ जाएगा। तो जो बजट खसारा बढ़ेगा तो आप कर्जे लेंगे, तो उस वक्त महंगाई आ जाएगी। तो ये मसले का हल नहीं है, ये या तो लीपापोती है या आवाम को मुतमईन करने के लिए कुछ सियासी बातें हैं। मसले का हल नहीं है, मसले बरकरार रहेंगे, महंगाई कम नहीं होगी और गुर्बत भी इस तरह से कम नहीं होगी और बेरोजगारी भी कम नहीं होगी और मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में। तो ये कहना, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि गैर हकीकत पसंदाना है कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत के रख खित्ते के मुल्कों से कम है, इसलिए कि आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि बांग्लादेश की फीकस आमदनी जो अब चंद साल पहले आपसे कम थी, अब आपसे 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई आपके खित्ते में सबसे ज्यादा है। इन हकाइक की मौजूदगी में इस किस्म की बातें करना सियासी खेल तो हो सकता है, मगर ये सिर्फ लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें। बिल्कुल गलत बातें हैं, यही बातें सामने रखें, फैक्ट्स। इमरान खान साहब के अगर आप बयान देखें तो वो इन पेट्रोलियम मसनूआत के ये डिफेंस पेश नहीं करते थे, ये कहते थे ये करप्शन हो रहा है। आज इन्हीं चीजों के को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि आप ज्यादा तेजी से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रहे हैं। गलत किस्म की मिसालें देके जो कि इकनॉमिक उसूलों पर पूरी नहीं उतरती, उसको गैर हकीकत पसंदाना और गलत बिल्कुल